हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है, विच मीन्स 18 से 24 तक का वीक जो है वो इंडिया और वर्ल्ड के लिए कैसा रहने वाला है और क्या क्या हम देखने वाले हैं। पिछले वीक की वीडियो ज़रूर एक बार देखिएगा और चेक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कितनी चीज़ें जो है वो हुई हैं भारत और दुनिया में वीडियो के हिसाब से, और वो आपको एक इंडिकेशन भी देगा कि इस वीक में कितनी चीज़ें होंगी। सो लेट्स सी भारत के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले नेक्स्ट वीक फॉर इंडिया, गाइड्स एंजल्स, 18 से 24 जुलाई इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। भारत के लिए 18 से 24 जुलाई का हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स किस तरह इंडिया में कुछ चेंजेस आएंगे तो क्या आएंगे, कुछ बड़े चेंजेस, कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ बड़े बदलाव। ओके, एंड व्हाट इज गोइंग टू स्पिन इन इंडिया। सो स्टार स्पिनर कार्ड्स हैं, तो क्या स्पिन करने वाला है, और यहाँ पे 2 सेट में कार्ड्स आए हैं। ओके, सो सबसे पहले पहला कार्ड जो है यहाँ पर वो डेविल का कार्ड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है, और डेविल की एनर्जी जो है ये पीसफुली दोनों सोए हुए हैं, लेकिन डेविल जो है वो यहाँ पर एक्टिव है और डेविल की एनर्जी यहाँ पर आपको एक्टिव दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो डिस्टर्बेंस एंड पीस जो है वो इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। तो जो लोग शांति से अपना काम कर रहे हैं या शांति से कहीं हैं और शांति से अपने आप में इन्वॉल्व हैं या इंडल्ज हैं, उनके बीच में कहीं डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी उनको इम्पैक्ट करने की कोशिश करना, कोई ऐसे टास्क होना, कोई ऐसी चीज़ें होना, कोई ऐसी सिचुएशंस होना, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है उसके बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेविल या नेगेटिव लोग जो हैं, जो क्राइम या क्रिमिनल एनर्जीज है, वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो सकती हैं। दो बहुत समय के लिए एक्टिवेट नहीं रहेंगी, उनको गिव अप करके जाना पड़ेगा, उनको मैदान से भागना पड़ेगा अनडाउटेबली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अथॉरिटीज़ जो हैं वो फुल एक्शन में रहने वाली हैं अगले हफ्ते भी, और हम बहुत सारे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो हैं वो होते हुए देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता इंडिया में बुरे लोगों के लिए, नेगेटिव लोगों के लिए, क्रिमिनल्स के लिए और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि इट फील्स लाइक 2 हफ्ते के शुरू में वो थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करेंगे, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्ट्रगल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज़ कम्प्लीटली एक्टिव होंगी, डिफेंस, हमारे फोर्सेज जो है कम्प्लीटली एक्टिव होंगे। यहाँ पे मुझे बॉर्डर में डिस्टर्बेंस भी दिखाई दे रही है, कोई ऐसा बॉर्डर इंडिया का जो शांत हो या कोई ऐसी स्टेट जहां शांति हो, वहां पे भी मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। या मुझे ऐसा लगता है जहां पे पोर्ट्रे किया जा रहा हो कि शांति है, क्योंकि वो डेविल राज में है या गुंडा राज के अंदर है, और पोर्ट्रे किया जा रहा है शांति है, लेकिन अंदर से एक्चुअली वो शांति ना हो, वहाँ पे भी मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पावर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो फुल एक्शन मोड में है ऑलरेडी, और दे नो कि कब क्या एक्शन लेना है। दे आर अवेयर कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, एंड दे आर वेरी वेरी डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो जहाँ कहीं भी कोई चीज़ होगी उसका रिएक्शन इमिडिएटली देखने को मिलेगा। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 8 की एनर्जीज है, इन्फिनिट होता है 8, और ये एक नई जर्नी है, लेटिंग गो की एनर्जी है, एक नए एक्शन की तरफ जाने की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आउल एंजल एनर्जी में है, पीछे विजडम है, आउल है, लेकिन स्वॉर्ड्स है, और वो स्वॉर्ड से अपने ही विंग्स जो है उसको काट रही है। तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी इस तरह की लगती है जहाँ पे somebody will try to run away और somebody will try to walk away, लेकिन उसके जो पंख है वो काट दिए जाएंगे। तो अगर कोई इंसान जो भागा हुआ है ऑलरेडी या जो भागने की कोशिश में है, उसको पकड़ लिया जाए या उसको रोक लिया जाए या उसका कोई नुकसान किया जाए, तो वो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि इस हफ्ते ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे जो इंसान इंडिया छोड़ के भागा हो, कुछ देश छोड़ के भागा हो, कुछ गलत करके भागा हो, उसके विंग्स कुतरना, उसको एक तरह से ज़मीन पे लेके आना जो है, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगेन एक्शन की एनर्जी होती है। ये जो
बुल है, 3 हॉर्न, ये नॉर्मल नहीं है और ये डेफिनेटली एक मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसको इसने कंट्रोल में रखा हुआ है अपने, एंड इज कमिंग ऑन दैट बुल। तो बहुत पावरफुल एक्शन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है किसी के खिलाफ होता हुआ, विच द वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस। सो ये जो भी ये सिचुएशन है जो मुझे इंडिया के लिए लग रही है, या तो कोई भागने की कोशिश किया कर रहा हो, उसे टेम कर दिया जाए, दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड लेवल, मतलब बड़े लेवल पे इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरा कि ये भी मुझे लग रहा है कि कोई भागा हुआ हो उसको वापस टेम कर लिया जाए और दुनिया के किसी दूसरे कोने से उसको फाइनली वापस लेके आया जाए, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फाइनली गिव अप करने की एनर्जी है। यस, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, 3-3-5-5 दोनों एक साथ आए हैं, 8-8 दोनों एक साथ आए हैं, 3-3 दोनों एक साथ आए हैं, क्योंकि नाइट जो है 12 है और 21 जो है वो 3 होता है, तो 3-3 एक साथ आए हैं। तो यू सी द एनर्जीज आर कमिंग इन कॉम्बिनेशन, एनर्जीज जो है वो कॉम्बिनेशन में आ रही हैं, सिंगल एनर्जीज नहीं आ रही हैं। तो मुझे ये एक से ज़्यादा चीज़ों का इंडिकेशन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ 2 थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, जहाँ पे कोई भाग रहा है तो कोई पकड़ा जा रहा है, कोई वापस लाया जा रहा है, तो कोई कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। साइमल्टेनियस चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। दिस इज फॉर 10 ऑफ कप्स, होम का कार्ड होता है, हैप्पी होम का कार्ड होता है। यहाँ पे पेड़ है, 2 लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं, सन ब्रेक हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ अगेन द एनर्जी ऑफ, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे हनी बीज हैं, लेकिन हनी बीज इसको काट नहीं रही हैं, इसको हनी दे रही हैं, राइट। सो समबडी हु कैन स्टिंग यू इज नॉट स्टिंगिंग यू बट गिविंग यू समथिंग बेनिफिशियल। तो ये कुछ कर नहीं रहा है, ये सिर्फ बैठा है अपना कप लेकर और हनी खुद गिर रहा है इसके कप में। सो इट इज़ लुकिंग लाइक जो हमारे पास्ट एक्शंस हैं, जो इंडिया के पास डिसीजंस हैं, जो किंग ऑफ कप्स तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कोई इंडिया के लिए, लेकिन जो भी पास्ट डिसीजंस हैं, जो भी पास्ट एक्शंस हैं, जो भी कंप्लीशंस हैं, उनका रिजल्ट जो है वो देखना शुरू हो जाएगा। सम थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी विजिबल। तो इंडिया में कुछ चीज़ें जो है वो बहुत विजिबल होने वाली हैं। डबल ड्यूअल एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ बहुत सारे एक्शन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो भी हो सकता है, जिससे डेफिनेटली एक नया एंगल जो है वो निकल कर सामने आए। कुछ डिसअपॉइंटमेंट है इनिशियल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ से भी एक नई ऊर्जा जो है वो निकल कर आ रही है। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में आपको काफ़ी उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्थ स्पिनिंग में पहला ही नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन एनर्जी होती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के बाद किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली एक्शन में है, और एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए एंगल जो है वो निकलने वाले हैं। हमारी अथॉरिटीज़ जो है वो और ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में आने वाली हैं, और एक्शन जो है वो तेज होने वाला है, स्पेशली मनी ट्रेल्स पे। यस, सी पेज ऑफ पेंटिकल, मनी ट्रेल्स पे एक्शन और तेज होने वाला है और फास्ट होने वाला है। डेविल जो है उल्टा हो गया है। सो यहाँ पे डेविल जो है वो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू गेट वीव्ड, अपने ही जाल में डेविल जो है वो फंसने वाला है। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कॉइन्स, ये तीनों ही अपसाइड डाउन थे कार्ड। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेविल की एनर्जी है। यहाँ पे स्कल में तलवारें जो हैं वो लगी हुई हैं, 3 तलवारें इसके हाथ में हैं, 2 ऑलरेडी स्कल में लगी हुई हैं। इधर शी इज़ गोइंग टू गेट दोज, और या फिर वो और तलवारें स्कल में लगाएगी। तो इट इज़ लाइक मोर पीपल गोइंग टू बी टारगेटेड। हो सकता है कि दो जगह पे, 2 स्टेट्स पे या 2 लोगों पे मेन टारगेट हो अभी, लेकिन अभी और लोग जो हैं वो इसके टारगेट के अंडर आने वाले हैं। और उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें जो कॉफिन में डाल दी गई थी, जो बंद कर दी गई थी, दे आर गोइंग टू कम अप, दे आर गोइंग टू कम आउट। मनी एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी जो पावर है इंडिया की, जो एबिलिटी है इंडिया की, वो भी स्ट्रेंथन होने वाली है। और कुछ छुपे हुए कुछ छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलने वाली हैं। तो इंडिया में मुझे लगता है अगला वीक जो है बहुत सारा एक्शन इंडिया के लिए लेके आने वाला है। बहुत सारे डिसीजंस होने वाले हैं, बहुत सारे पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं, और भागे हुए लोग वापस लाए जाएंगे। नए लोग भागने की कोशिश कर सकते हैं पर टेम कर लिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग वीक, मुझे ये हफ्ता जो है ना बहुत ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है इंडिया के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर आने वाला लग रहा है इंडिया के लिए। सो अगर मैं एक बार
ओवरऑल एनर्जी देखो इंडिया के लिए, तो मैं थर्ड पैरा लेफ्ट साइड से देखूंगी. लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी. थर्ड पैरा लेफ्ट साइड से बोलता है मरीचा न्यू हिज डेथ टू बी सर्टन बाय रावणा इफ ही रिफ्यूज टू हेल्प हिम, एंड बाय लॉर्ड रामा इफ ही डिड. बाय अ क्लेवर मैजिक पावर मरीचा देन अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ वंडरस गोल्डन डियर. सो ये वो एनर्जी है जहाँ पे मरीच जो है उनको पता था कि अगर वो रावण की लाइक बुरे तत्वों की हेल्प नहीं करेंगे तो रावण उनको मार देगा, और अगर वो करेंगे तो राम उनको मार देंगे. तो उन्होंने मृग का रूप जो है वो धारण किया अपनी मैजिक पावर से, क्योंकि राम के हाथों मरना जो है वो एक तरह से रिलीज होना था, क्योंकि वो इनकी रीइंकार्नेशन होती या वो बेहतर किस्मत में जाते, जबकि रावण के हाथों मरना जो है वो एक तरह से गलत होता उनके लिए. मैंने बोला कि ड्यूअल पावर दिख रही है, दोनों तरफ से एक तरह से एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे यहाँ पे भी अंत है और वहाँ पे भी अंत है. बस अंत चूज करना है कि किस तरह का अंत जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन है कि किसी तरह का मैजिक जो है, किसी तरह की ट्रिकरी जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगेन वो ट्रिकरी जो है वो पकड़ी जाएगी, वो ट्रिकरी जो है कामयाब नहीं होगी. अब मैं अलग अलग कार्ड्स नहीं निकालूंगी इस बार हर स्टेट के लिए, लेकिन ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको दे दी है कि अब डुअल एनर्जी है. दोनों तरफ लेफ्ट में जाओगे तो भी वही होगा, राइट में जाओगे तो भी वही होगा, लेकिन एक तरफ जाओगे तो डेविल की एनर्जी है और एक तरफ जाओगे तो डिवाइन की एनर्जी है. चॉइस जो है वो आपको करनी है कि किस तरफ जाना है. तो चॉइस जो है वो इंडिया को करनी है, लेकिन कोई ना कोई अंत जो है, कोई ना कोई एंड जो है, कोई ना कोई एक्शन जो है, कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली 100% है कि होना ही है. उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो होना ही है. पर किसके हाथों होता है वो बहुत मैटर करेगा. ओके, सो अगेन ट्री की एनर्जी है, विंग, और मेरे को ये स्वॉर्ड भी लगता है, अगेन छुपी हुई तलवार, एक पेड़ की एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, और ये लीफ जो है जिसकी वेन्स आपको दिखाई दे रही हैं. सो सम थिंग्स आर गोइंग टू कम इनटू लाइफ लाइट, जहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें जो है बाहर निकलने वाली हैं, और इंडिया का स्टैंड जो है वो थोड़ा और पावरफुल बनने वाला है. आई एम जस्ट फीलिंग लाइक टेकिंग आउट सम कार्ड्स फ्रॉम हेवन एंड अर्थ, सो आई विल. ओके, लेट्स सी इंडिया. ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं गिर गए, पर मैं आपको जो गिरे हैं उसके हिसाब से दिखाती हूँ. सबसे पहला कार्ड जो है वो विक्ट्री का कार्ड है. देयर इज़ डेफिनेटली अ विक्ट्री कमिंग इन. पेशेंस जो हैं वो ज़रूरी रहेंगे, लेकिन पेशेंस पे ऑफ भी करेंगे. किसी नई एनर्जी की, नई बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है. कुछ राज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, छुपे हुए, दबे हुए बाहर आ सकते हैं. समबडी कैन बी वेरी वेरी क्या बोलते हैं, मोमेंटल, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए, चीज़ों को बाहर निकालने के लिए. इंडिया कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है वो ले सकता है, और यहाँ पे मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स भी आती हुई लग रही हैं इंडिया में, जहाँ पे किसी को टेम करने की एनर्जी है, या जहाँ पे किसी को अंडर पावर करने की एनर्जी है. कुछ छुपी हुई चीज़ें जो, अगेन यहाँ हाई प्रिस्टेस भी है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है. कुछ छुपी हुई चीज़ें जो अभी तक बाहर नहीं आई थी वो अगले हफ्ते में बाहर आने वाली हैं, और दे आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालने वाली हैं, और वर्ल्ड लेवल पे कुछ बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं जो इंडिया पे भी इम्पैक्ट डालेंगी. तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इंडिया के लिए. लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड क्या होने वाला है. वर्ल्ड एनर्जी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. बहुत सारे किंग्स जो है उनके क्राउन्स जा रहे हैं, ऑलरेडी इंडिकेटेड था. और लेट्स सी और क्या चेंजेस हमें वर्ल्ड एनर्जी में मिलेंगे देखने को. सो लेट्स सी. और वो एक लास्ट में मैं निकालूंगी कि ये जो वर्ल्ड के चेंजेस हैं वो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे. दिस इज़ ऑल्सो अराउंड वॉर एनर्जी, कि वॉर एनर्जी में जो इंडिया यूक्रेन रशिया का हो रहा है, और या इंडिया के लिए या बाकी कंट्रीज़ के लिए कोई उसमें इंडिकेशन है तो. और लेट्स सी यहाँ पे लास्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू स्पिन द वर्ल्ड. दुनिया किस तरफ स्पिन होने वाली है, किस डायरेक्शन में दुनिया जो है. सॉरी गाइज, आई एम अ लिटिल अनवेल, सो you will have to bear with me, but okay, so let's see.
सबसे पहले वर्ल्ड में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड में क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऑलरेडी टेबल पर हैं तो डेफिनेटली सब कार्ड्स जो हैं वो नहीं आ सकते हैं या पहले वाले मैसेजेस नहीं आ सकते हैं, बट कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन एनर्जी, राइट, समबडी इज कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, और यहाँ पे बर्डन एनर्जी से एक नई बिगिनिंग की एनर्जी जहाँ पे स्वॉर्ड जो है वो बाहर आ गई है। सो 10 की एनर्जी, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, मुझे ये दो एनर्जी अगेन इट इज़ गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ कल की राइजिंग। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट में हर्मिट, अनडाउटेबली दिस इज कल की राइजिंग एनर्जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये कल की राइजिंग एनर्जी है, क्योंकि और वर्ल्ड लेवल पे है तो वर्ल्ड लेवल पे कुछ मेजर चेंजेस जो हैं, कुछ मेजर सिचुएशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगी, कुछ मेजर डिसीजंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, कुछ नई एनर्जीज का पावर में आना, कुछ नए रूलर्स का, कुछ नए गाइड्स का पावर में आना, पुराने पत्तों का झड़ जाना, बर्डन जो है रिलीज होना। अंडरग्राउंड, ये देखो अंडरग्राउंड से दोनों, ये वॉन्ड भी यहाँ से निकल रही है गैप में से पहाड़ों के, और ये तलवार जो है वो पानी में से निकल रही है। सो अंडरग्राउंड से किसी का बाहर आना, कोई ऐसा जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि दिस पर्सन इज गोइंग टू शो द लाइट टू द वर्ल्ड, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वर्ल्ड लेवल पे। कोई बर्डन जो है वो रिलीज होगा। यहाँ पे अगर आप देखें 10 है, एस है, एस है, 1 1 1 की एनर्जी है, 3 इक्के हैं, और 9 जो है 10 11 12 नंबर 3 की एनर्जी है। डेफिनेटली 21 वर्ल्ड की एनर्जी बनता है ये बिल्कुल क्लियरली, और 39 की एनर्जी भी जो बहुत क्लियर, 9 + 1 की एनर्जी जो है फिर से 10 की एनर्जी होती है, तो 10 की एनर्जी जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग 10 11 की एनर्जी दिखाई दे रही है। और वंडरफुल ब्यूटीफुल गाइडेंस टू द वर्ल्ड, अ न्यू गाइडेंस टू द वर्ल्ड, समथिंग हिडन इज गोइंग टू कम आउट। दुनिया के लिए एक नई गाइडेंस जो है, एक बर्डन जो रिलीज होना, एक बर्डन जो बहुत हद तक बहुत बढ़ गया था उसका रिलीज होना, जिसको कैरी नहीं कर पा रहे थे, डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा, कुछ नया, कुछ बहुत डिफरेंट जो है वो इन वर्ल्ड के लिए आने वाला है। वॉर एनर्जी के लिए मैंने ये पूछा था कार्ड्स। सो पहला हैंग्ड मैन है, दूसरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और तीसरा 4 ऑफ कप्स है। वॉर एनर्जी में मुझे अभी भी वॉर थमती हुई ज़्यादा नहीं दिख रही है। दिस इज़ अ न्यू एंगल कमिंग इन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें तो उसका पेड़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है पीछे। यहाँ पे 2 छोटे छोटे डुऑफ्स हैं जो दोनों दाढ़ी वाले, एक तरह से मैजिशियन टाइप के, विच मैजिशियन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। और जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है इसके हाथ में यहाँ पे एक पत्ता है, क्लोवर है, बट इट इज़ नॉट 4 लीफ क्लोवर। जो 4 लीफ होता है वो लक साइन होता है, जो 3 लीफ है वो लक साइन नहीं है। एक क्रो आ रहा है, आई डू सी, और यहाँ पीछे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे कोई बड़ा डिसीजन लग रहा है जो काफ़ी सोच समझ के लिया जाएगा और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। तो वॉर मतलब यूक्रेन रशिया, कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा लेकिन बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेट्स सी व्हाट इज स्पिनिंग इन द वर्ल्ड, क्या स्पिन होने वाला है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फेट, सबसे पहले तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। डेफिनेटली द व्हील्स आर चेंजिंग, नंबर 10 की एनर्जी है पहली ही, व्हील्स आर चेंजिंग। वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, वर्ल्ड की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांगली शिफ्ट हो रही है। देयर इज गोइंग टू बी अ चॉइस कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड जो है वो यहाँ पर भी है, देयर इज अ चॉइस एनर्जी, यहाँ पर भी है, देयर इज अ चॉइस एनर्जी। सो इट लुक्स लाइक सम कंट्रीज आर गोइंग टू मेक अ चॉइस, और पार्टनरशिप्स या इक्वेशंस जो हैं वो चेंज होंगी, और उन इक्वेशंस के चेंज होने से क्या होगा, कुछ छुपे हुए राज जो हैं वो बाहर आएंगे। मोमेंटम जो है वो आपको दिखाई देगा। somebody is going to lead और something is going to lead। और लास्ट में फिर से 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक नई पार्टनरशिप, एक नई अरेंजमेंट, एक नया सेटअप बिटवीन द कंट्रीज। सो मुझे लगता है कि इस महीने डेफिनेटली कुछ एक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ हिडन एक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कुछ हिडन चीज़ें, रूलर्स चेंज होना, या नए लोग जो हैं सामने आना, नए कमिटमेंट्स, नई कॉम्बिनेशन सामने आना, एंड चॉइसेस। दिस इज द व्हील इज चेंजिंग, लाइक देयर इज अ बिग चेंज, बिग शिफ्ट दैट आई एम सीइंग ऑन द वर्ल्ड लेवल। कुछ बहुत मेजर शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे दिखाई दे रहा है, और वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो है बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। लेफ्ट राइट दोनों में जहाँ पे भी 6 नंबर का पैरा होगा, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रीड। ओके, सो लेफ्ट राइट जहाँ पे भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये बोलता है इन द हैंडसम प्रिंस
Shatrugna, the destroyer of all foes, grace and glory dwells. Serving him quickly brings success. The mind concentrated on him grants all relief. Now यहाँ पे बहुत बहुत क्लियर एनर्जी है, जहाँ पे एनर्जी इज़ अबाउट किसी एक जो शत्रुघ्न थे वो सारे फोर्स के एक तरह से उसको ख़त्म करने वाले थे. तो ये एनर्जी जो है वो बेसिकली एनिमीज़ या नेगेटिविटी या ऑपोजिशन या ऑब्स्टेकल्स से ओवरकम करने की एनर्जी है. ये एनर्जी है जो बोलता है कि ये डिवाइन की एनर्जी है, एक फेवरेबल एनर्जी है पूरे वर्ल्ड के लिए. और दिस लुक्स लाइक किसी एक लीडर, जो मैंने बोला कि इक्वेशंस चेंज होंगी दुनिया में, वर्ल्ड में इक्वेशंस चेंज होंगी. और बाय द वे नंबर 6 तो ऐसे भी है, मतलब वैसे भी 6 बना और ऐसे भी इस पे 6 ही लिखा हुआ है. इट इज़ अ बिग चॉइस. नाउ दिस इज़ अ बिग चॉइस कि आपको किसकी तरफ आना है. एंड इट इज़ चॉइस, द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू टेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस एट दिस पॉइंट इन टाइम. और यहाँ पे देखते हैं ये तो नहीं लेंगे, आधा है. 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 नहीं है. सो दिस इज़ अगेन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, जहाँ पे एक बहुत मेजर चॉइस की एनर्जी है. एंड अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज गोइंग टू चूज विच साइड, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी वर्ल्ड एनर्जी में कल की राइजिंग एनर्जी लग रही है. और व्हेन कल की कंप्लीटली राइजेज, इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट चूजिंग योर ट्री ऑफ लाइफ. सो येस, द सर्कल ऑफ लाइफ, द ट्री ऑफ लाइफ इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर. वट चॉइस द वर्ल्ड मेक्स इज गोइंग टू चेंज अ लॉट. सो दुनिया इस वक्त क्या चूज़ करती है वो बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है. सो थैंक यू ऑल द. ओके, वर्ल्ड के लिए मैंने कार्ड्स नहीं लिए हेवन एंड अर्थ से. सो लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू कार्ड्स एज गाइडेंस फॉर द वर्ल्ड. Again, see wheel of fortune, choice. Again, this is beautiful. You see how the cards are giving the same indication. यहाँ पे दुनिया अब चॉइस की एनर्जी में आ गई है. और इट इज़ नो मोर गोइंग टू बी द पावर ऑफ डेविल. अब डेफिनेटली नया सनराइज लेकर आएगी चॉइस. नाउ दिस इज़ अ बिग शिफ्ट इन द वर्ल्ड एनर्जी. और इस शिफ्ट का इम्पैक्ट जो है, इनिशिएशन जो है, आपको इसी वीक देखना शुरू मिल जाएगा. देखना बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय. और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंच जाए. थैंक यू.